ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। एक बार में तो इतना खौफ लगते हैं ना मोदी जी, तो सीट खाली कर दीजिए, हम बैठ जाते हैं सीट पे और चलाते हैं हम देश को। आप देख लीजिए कि किस तरीके से देश चलाते हैं हम लोग। आप बताइए। आप बनेंगे PM? बिल्कुल बनूंगी पीएम, क्यों नहीं बनेंगे? अगर बनना नहीं तो मोदी जी जब बन सकते हम नहीं बन सकते। मोदी जी ने तो मगरमच्छ पकड़ लिया था। मोदी जी ने जितना ही भाषण दिया वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार को बैक गियर में गाड़ी लेके बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। हम बनने के लिए तैयार है, कुर्सी खाली करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS1 न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण 97 मिनट का भाषण तो वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें जो हैं छोटे छोटे जो अंश है वो बड़ा वायरल हो रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान है कि हर रोज़ जो है मुझे 2-2 किलो गालियाँ मिलती हैं, मेरा सेहत का राज जो है ये है कि मैं 2-2 किलो गालियाँ खाता हूँ। उसके बाद वो कब्र वाली बात को लेकर के जिक्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर बात नहीं रख पाए लोकसभा के अंदर, उसका जिक्र किया जा रहा है। और साथ ही साथ आजकल टीवी मीडिया पर यह चर्चाएं चल रही हैं और ये निशिकांत जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी सांसद थे वो PM के कपड़े तक फाड़ सकते थे, कोई ये कह रहा है कि दांत काट सकते थे। मतलब ये हाल हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों से थोड़ा बात विचार किया जाए और जानकारी निकालने की कोशिश किया जाए कि जनता के बीच में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ जून मैसी मौजूद है, बातचीत करेंगे। जून मैम, कैसे देख पा रही हैं 97 मिनट का भाषण, ऐतिहासिक भाषण, आपने मोदी जी का सुना था क्या? पहली बात तो मोदी जी का जो ये भाषण है ना, ये मैं नहीं सुनती हूँ, जो उनका पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना सुनने में बड़ी इरिटेट होता है। उनका जिस तरीके से एक्टिंग है, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है, मुझे पसंद नहीं है। आप बताइए कि किस तरीके की भाषण देते हैं मोदी जी। कह रहे 2-2 केजी गाली खाते हैं, गाली नहीं खाते, मशरूम खाते हैं। और 2 केजी गाली तोलने का कभी कभी आपने देखा है? कोई मशीन है क्या? गाली तोल तोल के खाते हैं मोदी जी। वो नहीं खाते, ये बस लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। मोदी जी जो खाते हैं ये मशरूम खाते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इतना भाषण लोकसभा में भाषण नहीं दिया, जाकर राज्यसभा में भाषण दिया है। तो आप बताइए कि लोकसभा में क्यों डर है, किस बात का खौफ है? संसद भवन के अंदर खौफ है, संसद भवन के अंदर आपको भाषण देने के लिए डर है। और जो मोदी जी जो PM है उसके बाद डर है, तो हम जैसे महिला कहाँ जाएंगे? हम तो खुलेआम रोड से घूमते हैं, हम कहाँ जाएंगे? रोड पे तो पूरा किस तरीके के लोग रहते हैं। हमें डर नहीं है, हमें खौफ नहीं है। मोदी जी को संसद भवन के अंदर डर है, वो भी भाषण देने के लिए डर रहे हैं। आप बताइए कि इनके पूरा इनकी सरकारी सारी व्यवस्था वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद भी डर है, वो भी महिला सांसदों से डर है। और किस तरीके से निशिकांत दुबे तो ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी सांसद थे वो तो कपड़े फाड़ सकते। हाँ बिल्कुल, कपड़े फाड़ सकते थे, जैसे ये नोचने के लिए बैठे हुए थे। आप बताइए कि इस तरीके की महिला सांसदों से इनसे डर है, इनको इस तरीके की बयान दे रहा है कि उनका कपड़ा, मोदी जी का कपड़ा क्यों फाड़ेंगे? आप बताइए ना, क्यों फाड़ेंगे? अपना जो है बातों से उनसे बहस कर सकते हैं, बातों की नोकझोंक हो सकते हैं, लेकिन कपड़े क्यों फाड़ेंगे? किस तरीके की बयान है? इनकी मानसिकता दिखाते हैं कि ये किस तरीके की मानसिकता को रखते हैं और ये क्या किस सोच के ये लोग बोलते हैं और कैसे ये लोग संसद भवन पहुंच जाते हैं ना, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी ओम बिरला साहब ने कहा ना कि भाई मैं नहीं रोक दिया कि कुछ अनहोनी हो सकता सदन के अंदर, जो है आप एकदम बिल्कुल अनहोनी हो सकते थे। इनकी जो कहना है ना, अनहोनी कौन करेंगे? विपक्ष करेंगे। जिस विपक्षों के पास आप लोग आए दिन ईडी CBI भेज रहे हैं, जिस विपक्ष को रातों रात आप लोग उठाने के काम करते हैं, जिस विपक्ष को आप लोग जो जेल के अंदर तक पहुंचा देते हैं, उस विपक्ष के अंदर इतना साहस हो गए कि हम मोदी जी का कपड़े फाड़ने लग जाएंगे। ताट खुजा रहे हैं विपक्ष का। हाँ, विपक्ष का दिमाग हिल गया है क्या? आप बताइए, विपक्ष के अंदर इतना साहस है क्या? विपक्ष ऐसा कदम उठा लेगा? किस तरीके की बात करते हैं? मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को घुमाने की कोशिश करे। मोदी जी खौफ खाते, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी ने जितना ही भाषण दिया वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार को बैक गियर में गाड़ी लेके बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। नेहरू की टाइमिंग में पहुंच गए हैं। कितने साल पीछे चले गए? आप देखिए ना, 1947 में देश आजाद हुए थे और उसके बाद इन्होंने नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो आप लगा लीजिए कब से पीछे पड़ गए हैं ये लोग। आज से 70 साल पीछे चले गए हैं। आप बताइए कि लगातार जो है इनकी दिमाग में बस नेहरू 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 भरे पड़े हैं। आप बताइए नेहरू के पीछे क्यों पड़े हुए? आप कह रहे कि आप लोगों ने जो सरनेम चुरा लिया है, आपने क्या चुराया? आपने तो पूरा देशवासियों का दिमाग का चुरा लिया है, गोबर भर दिया है पूरा देशवासियों के दिमागों में।
यही तो कर रहे हैं, दिमाग तो चुरा रहे हैं। और कर क्या रहे ये लोग? नेहरू जी ने इस देश के लिए जो कुछ दे के गए, मैं कांग्रेस का अंधा सपोर्टर नहीं हूँ, कांग्रेस के अंदर भी बहुत कमियां थी जिसकी वजह से हमने मोदी जी को बनाया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, नेहरू जी ने इतना कुछ दे के गया ना देश के अंदर, जो मोदी जी बेच बेच के भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नेहरू जी ने इस देश को IIT दिया, IIM दिया, नेहरू जी ने UPSC जैसे निष्पक्ष परीक्षा दिया है, सुप्रीम कोर्ट की जैसा व्यवस्था दिया है यहाँ पर। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नेहरू जी ने देश को क्या कुछ दिया है? नेहरू जी ने जो देश को दिया है आप दे सकते हैं। नेहरू को क्या मिला था? ये देश जब आजाद हुआ था ना, नेहरू के इस देश को पूरी तरीके से सुनसान था, पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। ये देश को खेत खलिहान से लेके हर चीज में उजड़ा हुआ था, उसको नया व्यवस्था बनाना पड़ा। लेकिन मोदी जी को क्या मिला? हरा भरा सब कुछ मिला है ना, सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। आप बताइए, नेहरू जी ने इस देश के लिए जो कुछ करके दिया, जिस एम्स में आज आप ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, वो नेहरू जी का ही देन है। जिस IIT में आप लोग पढ़ते हैं ना, ये नेहरू जी का देन है। जिस IIM में आप पढ़ते हैं ना, ये नेहरू जी का ही देन है। प्रेस को फ्रीडम दिया था, आप प्रेस को क्या करा? कसने का काम किया है आपने, हिंदू मुसलमान करने का काम किया है। और उन लोगों ने देश के अंदर जो है हिंदू मुसलमान का एकता का पैगाम दिया था। आप बताइए ना, बार बार आप नेहरू जी को बदनाम करते हैं। लेकिन सुन मैम, सवाल मेरा ये है कि अगर कहा ये जा रहा है कि ओम बिरला साहब ने ये बात कह दिया, मनोज तिवारी जी ने यही बात कह दिया, उसके बाद निशिकांत दुबे जी इस बात को कह रहे हैं कि भैया अनहोनी हो सकती थी, कपड़े फट सकते थे, दांत काट सकते थे, तो जो बात काटेंगे उनको नहीं, जब बात ये कही जा रही तो जरूर कुछ ना कुछ बात ऐसा होगा ना। तो फिर इसमें एक बार बताइए, इतना खौफ लगते हैं ना मोदी जी, तो सीट खाली कर दीजिए, हम बैठ जाते हैं सीट पे और चलाते हैं हम देश को। आप देख लीजिए कि किस तरीके से देश चलाते हैं हम लोग। आप बताइए, तो आप बनेंगे PM? बिल्कुल बनूंगी PM, क्यों नहीं बनेंगे? अगर बनना है तो मोदी जी जब बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते? मोदी जी ने तो मगरमच्छ पकड़ लिया था, हमने तो मगरमच्छ नहीं पकड़ा। कम से कम हमारे अंदर ईमानदारी तो है, देशवासियों के लिए दर्द तो है, हम देश की आवाज उठा तो रहे। मोदी जी कर क्या रहे? हम बनने के लिए तैयार है, कुर्सी खाली करिए। लेकिन मोदी जी को खौफ लगते हैं, मोदी जी को बस देश को, जनता को डराने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से देश की जनता को डराए, किसी भी तरीके से देश की जनता को जो है मुद्दे से भटकाए और किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाए। आज मोदी जी कर क्या रहे? आप बताएं, देश की कोने कोने में चले जाइए, देश की गाँव-गाँव में चले जाइए। मोदी जी की गद्दी तक वो तीनों सांसद महिलाएं जो वहाँ पहुंच गई, आप कह रही हैं कुछ हुआ ही नहीं, वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक बात बताइए, महिला सांसद वहां तक पहुंचे, मोदी जी को इतना खौफ लग गए। हम जब आए दिन जो हम लोग, हमारे आए दाएं बाएं जो खूनखार लोग घूमते रहते हैं, हम लोग जो आजाद होकर घूम रहे हैं, हमें खौफ नहीं है। हम अपनी सुरक्षा मांगते हैं तो ये लोग सवाल क्यों उठाते? फिर जब हम कहते हैं कि महिला को सुरक्षा दो, तो आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं कि सुरक्षित है देश? बोलने देंगे तब ना, आप बोलने दीजिए ना, सदन के अंदर बोलने ही नहीं दे रहे। रोका? किसने रोका? वो भी मोदी जी को रोकेंगे? कौन रोकेगा? कौन रोक सकते हैं? राज्यसभा में जाके बोला है, लोकसभा में आप मुद्दे पे नहीं बोल देंगे, आप उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे, नेहरू की बात बोलेंगे, इंदिरा गांधी की बात बोलेंगे, आप बोलेंगे कि चोरी चकारी कर दिया इन्होंने गांधी क्या चोरी कर दिया। आप मुद्दे पे बात करिए ना, आप मुद्दे से क्यों भटकते हैं? मोदी जी कौन सा मुद्दे पे बात करते हैं, आप मुझे बताइए, कभी देखा है? क्यों नहीं बात कर रहे? तो वो कह रहे थे कि चौथी जो है हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उसके बाद जो है देश विकास से आगे बढ़ रहा है। पार होने वाले हैं डॉलर, 100 का पार होने वाले डॉलर। और यही मोदी जी थे जो कह रहे कि डॉलर का रेट जैसे वो होता है ना, बढ़ता है, रुपये का रेट गिरता है, तो मोदी जो प्रधानमंत्री है उनका साख गिरते हैं। आज मोदी जी कहाँ चले गए हैं? आज मोदी जी का साख नहीं गिर रहे हैं। मोदी जी विदेश दौरे के लिए फिर से 2 दिन के लिए कह रही हूँ, बस पहले कहते थे राहुल गांधी भग जाते, राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है, राहुल गांधी जो सीरियस मुद्दे पे बात नहीं करते, विदेश दौरा करते। आप क्या कर रहे हैं? संसद लगे हुए हैं ना, आप कहाँ कर जा रहे हैं? आप तो विदेश भाग रहे हैं, आप तो विदेश के दौरा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं, आप बताइए। 1 मिनट में सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ राहुल गांधी जी थे जो कई बार सदन के अंदर बोलने की कोशिश किया, लेकिन उनको मौका शायद नहीं मिल पाया और लास्ट में सदन स्थगित ही रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी तो नहीं बोलने दिया गया ना, तो मोदी जी तो जाकर के राज्यसभा में बोल लिए। और ऐतिहासिक भाषण के तौर पर कहा जा रहा है कि 97 मिनट के ऐतिहासिक भाषण बोला उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी जी तो अभी भी नहीं बोल। भाषण नहीं, वो फेंकते हैं मोदी जी, फेंकू है। कभी सुना है फेंकू? नाम सुना? फेंकू है, लंबा लंबा फेंको, लंबा लंबा फेंको, लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो। वो फेंकने वाले मोदी जी है। आप बताएं, 97 मिनट का भाषण देते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, उसमें से देश की मुद्दा क्या बात करते हैं? महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, बच्चों की शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, कुपोषण में क्या देश का हालत हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे, अगर किसानों के हाल बेहाल हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे, सेनाओं के साथ किस तरीके से हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे, किसी भी बच्चों का बार बार पेपर लीक होता है उसमें बात नहीं करेंगे। बात किस
उसमें करते हैं? आप बताइए ना, सोना चांदी का रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बात नहीं करेंगे। यही मोदी जी से मंगलसूत्र चुराने की बात कर रहे थे, आज मंगलसूत्र शादी के टाइमिंग में मंगलसूत्र पहनाने के लायक नहीं रहा शिवा। आप भी शादी करे आपने? अभी तो नहीं। हाँ, फिर मंगलसूत्र खरीद पाओगे? नहीं पाएंगे, इसीलिए अभी खरीद के रख लो, नहीं तो अभी ना और रेट हाई होने वाले हैं। आप बताइए ना क्या हालत कर दिया, मंगलसूत्र तक का इन्होंने खरीदने लायक नहीं रखा इस देश की जनता को, और उसके बाद आप कह रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ ना, जो मोदी जी अब देश संभालने लायक नहीं रहा है, और मोदी जी पूरी तरीके से जो है फेल हो गया है, और प्रधानमंत्री का शान गिराने वाला प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये मोदी जी जब से आए हैं, आप बताइए देश के अंदर ऐसा क्या काम किया जिसके लिए हम मोदी जी का वाहवाही करें? राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 97 मिनट में बोला वो ज्यादा? जो राहुल जी ने बोला इस बार, और राहुल जी की बातें अच्छा था, जो जनता के मुद्दे पे बात कर रहे थे। राहुल जी ने जो किताब की बात कर रहे थे ना, वो किताब की बातों में क्यों इनको हाय हुल्ला होते थे? क्यों हाय हुल्ला करे? जब दूसरे जो नेता किताबों की बातें करते तब तो बोलने देते थे स्पीकर, ठीक है, लेकिन जब राहुल जी बोलते तो राहुल जी को बोलने नहीं देते। क्यों? ऐसा क्यों भेदभाव? राहुल जी जो बोल रहे थे ना, ये इस बार जनता के मुद्दे पे बात कर रहे थे, लेकिन जो ये लोग बोलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी बातें करते हैं, देश की जनता के मुद्दे पे बात नहीं करते। मोदी जी के भाषण को 10 में से कितना नंबर देंगे? 0, बिल्कुल 0। 97 मिनट के भाषण में बिल्कुल 0। क्या ऐसा बात बोला बताइए? मोदी जी ने इसमें बोला क्या? गांधी परिवार को कोसा, सिर्फ गांधी का सरनेम को बोला, और उसके बाद मोदी जी ने ऐसा क्या बात बोला कि देश की जनता उस बात का वाहवाही करे? बताइए ना, किस बात के लिए वाहवाही करना चाहिए हम लोगों को? मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश का। झुनझुना बजाने के लिए नहीं लाया हमने मोदी जी को। मोदी जी जो देश को संभालने के लिए लाए हैं, मोदी जी को महिला सुरक्षा करने के लिए लाए हैं, मोदी जी को जो देश को रोजगार देने के लिए लाए हैं, मोदी जी को जो है खेत खलियान पहाड़ की रक्षा करने के लिए लाए हैं, बेचने के लिए नहीं लाए। आप मोदी जी को बस हम क्या बिठाने के लिए लाए थे कि मोदी जी इधर से उधर बस अपने उड़न खतरा में बैठे और चले जाए, इसीलिए लाए थे क्या? आप बताइए कि बच्चों के साथ बात करते तो पूरी तरीके से चुनावी मूड में रहते। असम में चुनाव है तो असम का गमछा पहना दिया, असम के गमछे का गिफ्ट देने लग गए। यही तो कर रहे मोदी जो कर रहे। असम के लोगों के लिए क्या करा बताइए? असम में इन्हीं की सरकार है ना, मुख्यमंत्री इन्हीं की है ना, मियाँ 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 करते रहते हैं ये लोग। असम की जनता के लिए क्या काम कर दिया बताइए ना? असम के अंदर जुबिन गार्ग जैसे महान जो हमारी दिल का जान है, वो उनको किसने मारा और कैसे पकड़ा, आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? उसके लिए कौन काम करेगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ मुद्दे पे ये लोग नहीं रहते, ये अननेसेसरी बात करते हैं। इसीलिए मैं मोदी जी को 10 में से 0 नंबर दूंगी, और मोदी जी को देश की जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम किसकी उम्मीद में रहेंगे फिर? हमें सुरक्षा कौन देगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेशकीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जिनमें से जुड़े रहे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए भाषण को लेकर के, गाली वाले शब्द को लेकर के। फिलहाल आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण कैसा लगा? इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं। आप लोगों को जुन मेसी की जो बातें हैं वो कैसी लगी? आप भी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।